Hi guys, my name is Swati. This video has been made for Educademic. Okay. Right now we are dealing with human circulatory system. Okay. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम आज स्टडी करेंगे आपके ह्यूमन हार्ट के बारे में. ठीक है. बेसिकली आपके दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं. एक होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आपका प्रेजेंट होता है जैसे कि मोलस्क्स में. इसमें क्या होता है कि ब्लड जैसे ही आपका हार्ट जो है वो ब्लड जब पंप करता है तो ब्लड जो है वो सीधे मेजर वेसल्स में से फ्लो होके आपका कुछ ओपन स्पेस में डिलीवर हो जाता है. ठीक है. जबकि आपका जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है जैसे ही हार्ट आपका ब्लड पंप करता है तो ब्लड जो है वो आपका एक क्लोज्ड नेटवर्क में ऑल थ्रू योर बॉडी फ्लो करता है. मतलब उसमें कोई ओपन स्पेस में ब्लड जो है वो डिलीवर नहीं किया जाता. पूरा क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स और आर्टरीज मतलब सब में कैपिलरीज में फ्लो करता है. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ हार्ट इज प्रेजेंट इन योर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. नाउ वी विल डील विद ह्यूमन हार्ट सिस्टम, ह्यूमन हार्ट एंड एसोसिएटेड द होल नेटवर्क. ओके. कि कैसे ब्लड जो पूरा पंप होता है उसके बारे में हम डील करेंगे. ठीक है. तो ह्यूमन हार्ट क्या होता है. हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है इट इज़ सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी इन बिटवीन द लंग्स. ओके. ऑल्सो इट इज़ स्लाइटली ट्विस्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट. ओके. और ये जो हमारा हार्ट होता है ये आपका कार्डियक मसल्स का बना होता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं. ठीक है. कार्डियक मसल आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल होता है. हार्ट जो है वो आपका एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में पैक्ड होता है, उसको आप बोलते हो पेरिकार्डियम. और उसके अंदर जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो आपका प्रेजेंट होता है. ठीक है. सो ह्यूमन हार्ट, वी ऑल नो दैट ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स. ओके. 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एज ऑरिकल्स एंड 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स. ओके. तो ये जो 2 अपर चैम्बर्स होते हैं ये कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं और जो लोअर वेंट्रिकल्स होते हैं वो आपके कंपैरेटिवली जो है वो बड़े होते हैं. ठीक है. और जो ऑरिकल्स होते हैं आपके दे आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड सिमिलरली योर वेंट्रिकल इज डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन योर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. ऑरिकल्स जो होते हैं वो आपके राइट और लेफ्ट ऑरिकल जो है वो इंटर आर्टेरियल सेप्टम से आपका सेपरेटेड होता है और सिमिलर जो है वो सेप्टम आपका वेंट्रिकल्स में भी प्रेजेंट होता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है. और जो आपके ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स होते हैं ये भी आपस में जो है वो आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम से जो है वो सेपरेटेड होते हैं. मतलब राइट और लेफ्ट राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी जो है आपका इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है. ठीक है. और क्या होता है कि जो आपका ऑरिकल होता है वो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल जो होता है आपका इनके बीच में एक चैनल भी ओपन होता है. ठीक है. मतलब ये दोनों जो है वो ब्लड भी ऑब्वियसली ऑरिकल्स में से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आएगा. तो ये जो पैसेज होता है ये लाइंड होता है बाय द ट्राइकस्पिड वॉल्व. ठीक है. ये वॉल्व क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि ब्लड जो है वो आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, बैक फ्लो जो है वो ना हो. सिमिलरली जो आपका लेफ्ट ऑरिकल होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है बाय अ बाइकस्पिड वॉल्व. ठीक है. राइट साइड में आपका जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड में जो है वो आपका बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है. सिमिलर इसका भी वही फंक्शन है कि ये जो है वो आपका बैक फ्लो प्रिवेंट करता है ब्लड का. ठीक है. उसके बाद जो है वो आपका फर्दर क्या होता है, जो आपका राइट वेंट्रिकल होता है वो आपका पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होता है और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आपका आयोटा में ओपन होता है. ठीक है. तो ये जो ओपनिंग्स होती है ना पल्मोनरी आर्टरी में और आयोटा में जो ओपनिंग्स होती है दीज आर लाइंड बाय सेमील्यूनर वॉल्स. ठीक है. इन वॉल्स का भी यही फंक्शन होता है कि जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो. ऐसा ना हो कि आयोटा से वापस जो है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आए या पल्मोनरी आर्टरी से आपका राइट वेंट्रिकल में आए. ठीक है. तो ये होता है आपका जो भी हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है. उसके बाद आ जाता है आपका मसल्स के बारे में. अब हम मस्क्यूलेचर के बारे में पढ़ेंगे हार्ट के कि अरेंजमेंट कैसा होता है मसल्स का इन योर हार्ट. ओके. हार्ट जो होता है वो आपका कार्डियक मसल से बना होता है. ठीक है. कार्डियक मसल्स जो है वो वेंट्रिकल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है. एज़ कम्पेयर टू योर ऑरिकल्स. ठीक है. तो आपका जो हार्ट होता है उसमें एक अरेंजमेंट ऑफ मसल्स प्रेजेंट होता है. ठीक है. उसको आप बोलते हो नोडल टिश्यू. ओके.
तो ये जो नोडल टिश्यू है सॉरी, ये जो नोडल टिश्यू है ये आपके राइट आर्ट्रियम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो आपका राइट आर्ट्रियम होता है उसमें नोडल टिश्यू जो है वो दो लोकेशंस पे प्रेजेंट होता है। एक होता है आपका अपर राइट कॉर्नर और एक होता है आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। तो जो अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है उसको आप बोलते हो साइनो आर्ट्रियल नोड, ठीक है। जो अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हो आप साइनो आर्ट्रियल नोड, और एक जो लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है उसको आप बोलते हो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। AVN और SAN, साइनो आर्ट्रिकुलर नोड जो है वो आपके राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, और आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है वो आपका लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। ये जो AVN होता है ना, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये आपका ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस AVN में से जो है वो एक बंडल ऑफ मसल्स निकलता है, ठीक है। ये जो बंडल मसल्स है ये जैसे ही आपका इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे पहुंचता है उसके पास लोकेटेड होता है ये, ठीक है। तो ये जो AVN होता है ये आपका ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास ही लोकेटेड होता है। तो जब AVN में से एक बंडल ऑफ मसल्स निकलता है, ये इसमें से बंडल ऑफ मसल्स निकल के आपका जब सेप्टम पे पहुंचता है, जो भी इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके पास जब पहुंचता है, तो ये दो मसल्स के बंडल में डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट की तरफ, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, ये जो आपका AVN होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये क्या करता है, ये आपका जो है वो लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है राइट आर्ट्रियम के, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये जो AVN होता है ये आपका सिचुएटेड होता है इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास सिचुएटेड होता है। तो ये AVN में से आपका एक बंडल ऑफ मसल्स निकलता है जो जैसे ही इस इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास पहुंचता है तो ये दो मसल बंडल्स में डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट में, और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये बंडल जो है वो स्प्रेड हो जाता है। मतलब AVN से बंडल निकला और ये जो है वो राइट और लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल्स की तरफ स्प्रेड हो जाता है। फर्दर ये जो आपका राइट और लेफ्ट जो आपकी ब्रांचेस प्रोड्यूस हुई ना, इनमें से आपके जो है वो थिन फाइबर्स जैसे निकलते हैं, ठीक है। और वो पूरे आपके वेंट्रिकल्स के ऊपर पूरी तरह से स्प्रेड हो जाते हैं। मतलब क्या था कि AVN जो था वो आपका राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट था नियर इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो उसमें से AVN में से आपका एक बंडल निकला, ठीक है। वो बंडल जो था वो आपका सेप्टम पे पहुंच के दो में डिवाइड हो गया, राइट और लेफ्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में फर्दर जो है वो फाइबर्स की फॉर्म में स्प्रेड हो गया, ठीक है। इन फाइबर्स को हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। और इन परकिंजे फाइबर्स को और राइट और लेफ्ट बंडल को, ठीक है, इन दोनों को हम मिला के बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है। और ये जो नोडल टिश्यू होता है ये आपका ऑटो एक्साइटेबल इन फॉर्म होता है, ओके। So this is all about your heart musculature. Thank you.